इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स ऑर्डर को याद रखने की बेस्ट ट्रिक। जी हाँ, हमने देखा है काफ़ी बार कोडिंग डिकोडिंग में हमें अगर रिवर्स ऑर्डर याद रहता तो हम काफ़ी अच्छे से आराम से उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी जगह पे ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमें अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो उसी के लिए ये ट्रिक है और ये ट्रिक काफ़ी आसान है और आप काफ़ी अच्छे से इसको सीख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट इस तरीके से लिख लेने हैं। मैंने क्या किया है, टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, तो मैंने 26 अल्फ़ाबेट के 2 सेगमेंट बनाए, 13 अल्फ़ाबेट और बाकी के 13 अल्फ़ाबेट। पहले के 13 अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके जेड एम तक के अल्फ़ाबेट और बाकी के 13 अल्फ़ाबेट यानी एन से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट। मैंने ए से लेके एम तक यहाँ पे इस ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट लिखा है और एन से लेके जेड तक मैंने राइट टू लेफ़्ट लिखा है। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका बेनिफिट क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के सामने लिखा एन और फिर रिवर्स ऑर्डर में यानी राइट टू लेफ़्ट जा रहा हूँ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये रिवर्सिबल ऑर्डर हो गया। यानी अगर मैं ए टू जेड इस तरीके से लिखता हूँ और उसके जस्ट बिलो जेड टू ए लिखता हूँ तो मुझे ए के सामने जेड है, पता लग गया, बी के सामने वाई, सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ई के सामने वी, एफ के सामने यू, जी के सामने टी, एच के सामने एस, आई के सामने आर, जे के सामने क्यू, के सामने पी, एल के सामने ओ, एम के सामने एन, एन के सामने एम, ओ के सामने एल, पी के सामने के, क्यू के सामने जे, आर के सामने आई, एस के सामने एच, टी के सामने जी, यू के सामने एफ, वी के सामने ई, डब्ल्यू के सामने डी, एक्स के सामने सी, वाई के सामने बी और जेड के सामने ए मिल जाएगा। सो ऑलवेज ये फॉर्मेट में हम लिखना शुरू करेंगे, हमें रिवर्सिबल ऑर्डर याद रखना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी सारी ट्रिक्स भी है जिसकी मदद से भी याद रखा जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि ए पहला अल्फ़ाबेट है, जेड आखिरी अल्फ़ाबेट है, तो जाहिर है ए के रिवर्स में जेड है। सो ए का रिवर्सिबल अल्फ़ाबेट क्या होगा, रिवर्स अल्फ़ाबेट जेड होगा। ठीक है। सो ए के लिए जेड के लिए याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको चाहिए ट्रिक तो आप आज से याद रख सकते हो कि आज। ठीक है। उसी प्रकार से बी के सामने वाई होता है और वाई के सामने बी होता है, उसको याद रखने के लिए आपके पास बड़ी अच्छी ट्रिक है बाय। हम किसी को सी यू बाय बाय लिखते हैं ना, तो वो वाला बाय। सो बाय, बी के सामने वाई, वाई के सामने बी, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट है सी के सामने एक्स, सी के सामने एक्स। जाहिर है मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी ने कभी ना कभी तो सिनेमैक्स में फिल्म देखने गए होंगे और नहीं गए होंगे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सो सिनेमैक्स की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो सी से स्टार्ट होती है, एक्सपैंड होती है, तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। उसी प्रकार से डी के सामने डब्ल्यू को याद रखना है, तो उसके लिए हम कोल्ड ड्रिंक जो आती है माउंटेन ड्यू, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। सो ड्यू यानी डी के सामने डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू के सामने डी, वो भी आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ई के सामने वी, ई के सामने वी किस तरीके से याद रखेंगे, तो ईवी मशीन। जाहिर है आप सभी लोग ग्रेजुएट हो तो आप लोग वोटिंग के लिए तो एलिजिबल हो ही गए होंगे। सो ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो ई के सामने वी और वी के सामने ई। सो नेक्स्ट पेयर है एफ यू, तो हमें याद रखना है एफ यू को। तो एफ के सामने यू कैसे याद रखेंगे, फन का इस्तेमाल करके याद रखेंगे। हमें यू को हाईलाइट करना था, हमने एन को बड़ा कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लोगे कि एफ के सामने यू और यू के सामने एफ, तो फन से हमें याद रह जाएगा कि एफ का रिवर्स अल्फ़ाबेट है यू। उसी प्रकार से जी और टी की रिवर्स पैर को याद रखना है, तो जी के सामने टी कैसे याद रखेंगे, गेट की मदद से याद रखेंगे कि जी के सामने टी और टी के सामने जी, जी ई टी। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल रह जाएगा। नेक्स्ट है एच एस की पैर के, एच के रिवर्स में एस है और एच के रिवर्स में एस है, तो उसके लिए हम हीज का इस्तेमाल करेंगे, एच के सामने एस और एस के सामने एच। उसी प्रकार से आई आर को याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा
सा और काफ़ी प्रचलित नाम है, वर्ड है, आप सभी को याद रह जाएगा। IR के लिए हम यूज़ करेंगे IR ब्लास्टर, मोबाइल फ़ोन में एक फीचर आता है, या फिर आप इंडियन रेलवेज भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है JQ। तो JQ को याद रखने के लिए आप एक फनी सा नाम ले सकते हो, जैसे कि जंगल क्वीन। मेरे ख्याल से आपको ये भूल नहीं पाओगे और याद आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है KP। तो KP के लिए हम याद रखेंगे कीप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, K का शुरुआत और P पे एंड, तो K का रिवर्सिबल अल्फ़ाबेट P और P का रिवर्सिबल अल्फ़ाबेट K। उसी प्रकार से हम LO के लिए देखो लाल ऑरेंज की पैर भी याद रख सकते हो कि लाल ऑरेंज, या फिर लेनोवो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, L का अपोजिट O और O का अपोजिट L। और मेरे ख्याल से M और N के लिए कोई रिवर्सिबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट का हम जब 13 का 2 सेगमेंट क्रिएट करते हैं तब वो M और N से ही सेगमेंट क्रिएट होता है। तो M का रिवर्सिबल अल्फ़ाबेट हुआ N और N का रिवर्सिबल अल्फ़ाबेट हुआ M। इसी प्रकार आप सभी अल्फ़ाबेट के रिवर्स अल्फ़ाबेट काफ़ी आसान तरीके से याद रख सकते हो। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको ये पूरी सीक्वेंस याद रह जाएगी और काफ़ी आराम से याद हो जाएगी, और आप जब सॉल्व करते होंगे तब आराम से रिकॉल भी होगी। आप एक बार ट्राई कर लेना। ये हमारे काफ़ी और पेज भी है जो आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे वैदिक मैथ्स गुरुजी करके यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पेजेस भी है। हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल के लिए पजल गुरुजी, करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर्स गुरुजी, एग्जाम इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम इन्फो और डेली मोटिवेशन के लिए IBPS मोटिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ।